कहाँ से आए हो? सर मेरा थाना नालंदा जिला। नालंदा जिला। क्या कैसे आए हो? ट्रेन से मोकामा से आए हैं। नालंदा से मोकामा से? सर मेरा से मोकामा। अब मोकामा से मोकामा से पटना। तो ट्रेन से? ट्रेन से। और कौन है आपके साथ? कोई नहीं है। तो अकेले गांव से आए हो? कल्याण। तो झंडा कौन कौन सा दिख रहा है? ये झंडा आपके पास एक कांग्रेस का भी है, इधर क्या दूसरा कौन सा है? दो झंडा लेके आए हो। झंडा कौन दिया ये? झंडा दिए आदमी दिए। यहीं दे दिया, ले लिया। तो आप काहे आए हो यहाँ गांधी मैदान? ये कौन सी जगह है, क्या जगह है ये? गांधी मैदान है। पहले भी आए हो यहाँ? कितने बार? बहुत दिन हो गए। 10 वर्ष अला हो गए। तो काहे अला यहाँ? इंडियन राहुल गांधी जी के देखे ला? तेजस्वी यादव के देखे ले। क्या करवा देख के वोट दें। वोट दें। क्या करते हो गांव में आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। अब देखिए ये आए हैं सरमेरा से। सरमेरा से मोकामा। नालंदा जिला से। अब बस पकड़ के अकेले आ गए हैं। अब पैर में देखिए इनके कोई चप्पल जूता नहीं है, और दो झंडा किसी ने गांधी मैदान में इनको पकड़ा दिया। चूंकि यहाँ झंडे वाले हजारों कार्यकर्ता हैं, झंडे पकड़ा दिए। एक झंडा कांग्रेस का है, एक वीआईपी का है। ये दूसरा झंडा किसका है पता है? ये कम्युनिस्ट का। कम्युनिस्ट का नहीं, वो वीआईपी का है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ आए हो खाली देखने के लिए? सुनने को लिए आए। किसको सुनने देखने? राहुल गांधी जी के, तेजस्वी यादव के। तो सुन के क्या होगा? वोट देंगे। पाए सरकार बनावेंगे। किसका बनावेंगे? 500 गल्ला मिलता है। रिकॉर्ड कर रहे थे आप। महीना में 500 गल्ला मिलता है। गरीब आदमी का पेट चलेगा ना। तो गल्ला तो मोदी जी देता है। मोदी जी देता है 500 के महीना। हाँ 500 में चलेगा ना रोजी रोटी? अच्छा नमक रोटी चलेगा ना? हाँ, थोड़ा इनका रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बताओ कि ये पहले भी रैली में ऐसे जाते हो कहीं? हाँ गए हो? तो पहले किसको वोट दिए हो जिताने के लिए? हम तो सब की हम तो इनके वोट। इनकरे मतलब? लालू जी के। लालू जी के दिला। की नाम हो? सरजू यादव। सरजू यादव। क्या करते हो? खेती होती? हाँ खेती करते थे, तब तो खेतियों नहीं करते। गोल्ड चलते। गाँव में और कौन है? बेटा है। हाँ, तो बेटा बोला नहीं कि ये कहाँ जा रहे हो तो ट्रेन पकड़ के? बेटा बाहर में रहता है। बेटा बाहर में रहता है, आप यहाँ पहुँच गए हैं? हाँ। जाओगे कब यहाँ से फिर? आज जाएंगे रात में। आए कब? रात में यहाँ आए? रहे कहाँ? रात में स्टेशन पर। स्टेशन पे रहे। अब ये जो है सपोर्टर ऐसे होते हैं। अभी नालंदा से चल के ट्रेन पकड़ के मोकामा होके यहाँ पहुँच गए, पैर में चप्पल नहीं है, कहीं स्टेशन पर रहे। अब यहाँ दिन भर यहाँ घूम रहे हैं, और जो किसी ने झंडा थमा दिया, झंडा थाम लिए। अब ये राहुल गांधी और तेजस्वी को देखने से क्या होगा? वोट नहीं वोट दोगे, लेकिन मान लो नेता लोग आपको क्या देता है कि देखने इतना दूर से आ गए? सरकार बनती तब देते हैं। हाँ अभी की देते हैं। और नीतीश सरकार कैसा है? वो देते हैं मोदी जी 500 के गल्ला महीना में। पेट चलेगा नहीं। अच्छा, तो बदलना चाहते हो? बदलना एकदम चाहते हैं। काहे? 500 गल्ला मिलता है सरकार एक महीना में। गरीब आदमी के चलेगा नहीं जिसको। तो कोई सरकार थोड़े 20 किलो गल्ला देने लगेगा। नहीं देखी। हाँ पढ़ाई थी। चलिए कुछ तो बढ़ेगा करते हैं। सरकार बनती। चप्पल नहीं है आपको? आप चप्पल खरीदिए इनको। हम कुछ चप्पल आपको अब यहाँ इंतजाम करेंगे। अभी किसान आदमी है, खेत खलिहान में काम करने वाला। नहीं खेतों खलिहान में नहीं। क्या पैर में दिक्कत है? ठेवना से लाचार ही। ठेवना से लाचार है। अब ये कह रहे हैं ठेवना से भी लाचार हैं, मतलब दवाई खाते रहो, सरकारी दवाई लेते हैं, ठेवना से लाचार है, और यहाँ आ गए हैं गांधी मैदान में। और ऐसे ही वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता सब बिहार के अलग अलग इलाकों से, एक मिनट रुकिए भाई साहब, बिहार के अलग अलग इलाकों से यहाँ गांधी मैदान में पहुँच रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से जो आखिरी
वोट अधिकार यात्रा का जो समापन कार्यक्रम है वो गांधी मैदान से लेकर और अंबेडकर पार्क तक, अंबेडकर की मूर्ति तक। मैं कैमरा देखते ही जो उम्मीदवार हैं और दावेदार हैं वो पीछे पीछे चलने लगते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे कार्यकर्ता हूँ, देखिए जैसे, क्या नाम है? श्री भगवान पाल। हैं? श्री भगवान पाल। और वीआईपी का झंडा लिए हुए, वीआईपी का टोपी पहने हुए, कहाँ से आए हो? देहरी से, देहरी विधानसभा जिला रोहतास। रोहतास। तो क्या चाहते हो इस बार आप लोग? जी, क्या चाहते हो इस बदलाव बार? चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? क्यों क्यों? काम नहीं हो रहा है, विकास का, विकास काम नहीं हो रहा है। अब ये बताओ, लेकिन आपके नेता मुकेश सहनी है, जी, अब लोग यही बहुत लोग कर रहे हैं मुकेश सहनी का ही कोई भरोसा नहीं, चुनाव के पहले किधर, चुनाव के बाद किधर। आज बदलाव चाहते हो, पता चला कि बदला तो उधर ही चले गए कहीं, ऐसा तो नहीं है। है? ऐसा नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी जी ऐसा करते रहते हैं ना। करते रहते हैं, लेकिन इस बार अभी मुझे बहुत आरजेडी कार्यकर्ता मिले, बोले अब ये सहनी जी टिक जाए चुनाव तक, तही बहुत बड़ी बात। बिल्कुल टिकेगा। बदलाव चाहिए, बार हम ठान लिए बदलाव चाहिए। 20 साल में नीतीश जी कुछ नहीं किए, इसलिए बदलाव चाहिए। अब चुनाव के बाद कुछ मामला फंसा तो सहनी जी उधर ही चले जाए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इस बार बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, आइए। अजय गुप्ता, भारत टीवी 24। हाँ? अजय गुप्ता, भारत टीवी 24 समस्तीपुर से न्यूज चलाते। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर बधाई हो। बिहार आप दौड़ते हैं और ये बहुत जरूरी है बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। जिस तरह से विपक्ष ने एकत्रित होकर वोट और अधिकार यात्रा के लिए जो लड़ाई किया, ये देश के लिए मांग था सर, ये देश के लिए मांग था, क्योंकि जिस तरह से चोरी नहीं, पूरे देश में डाका दिया, डाका मारा जा रहा है। क्या नाम है आपका? इंजीनियर दीपक कुमार। और मैं राजद का यूट्यूबर प्रवक्ता कहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, आपको फॉलो करता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। और ये जरूरी है सर। अरे हो गया, आप जाने दीजिए उधर, आपने आपने हमें जा रहे। अरे हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? बेगूसराय से? बेगूसराय हमरो घर भेले। कहाँ घर छो बेगूसराय? नौलागढ़। तो कथी ले लो अधिकार वोट चोर का हल्ला करेगा। क्या वोट चोरी करेंगे? कहाँ से आए? बेगूसराय। अच्छा, बेगूसराय का पार्टी। अच्छा, बेगूसराय का पार्टी है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये गाना ही बना दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, यही चल रहा है। अब ये देखिए मैदान में झंडे पट गए। ये एमएल के हैं, सीपीएमएल दीपांकर भट्टाचार्य को आपने बार बार देखा होगा, राहुल गांधी की यात्रा के वो भी एक उस सफर के साथी हैं। और इधर कांग्रेस, उधर विकासशील पार्टी, आरजेडी का झंडा मैदान में थोड़ा कम दिख रहा है। शुरुआत हुई थी, पूरी तैयारी कांग्रेस ने की। अब ये देखिए, कौची लिखल है ऊपर की ना, कहाँ से इला, कहाँ से इला है? गया से। क्या चाहते हो? मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या चाहते हो? सरकार बदलना चाहते हो? अरे बहुत माइक में बहुत आवाज, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माइक में आवाज पकड़ रहा है कि नहीं। एक मिनट, ये स्टेज है, यहीं से इस यात्रा की शुरुआत होगी। पता नहीं आप मेरी आवाज कितनी हाँ, अब शांति हुई, माइक रुका है। वहाँ जितने स्पीकर बज रहे थे, ओह फिर मुझे बात करना बहुत मुश्किल है भाई, इतना गाना बज रहा है। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? गया से? काहे आए हो यहाँ?
लिए पहले इसलिए आए हैं हम लोग के बहुत एकदम से धोखा है नहीं जुर्मी है नहीं हम लोग के सरकार देखते नहीं है तो हम लोग कहाँ से जाएंगे हम सरकार बदले आए हैं और नवा बिहार करेंगे और वोट मारेंगे बदलो सरकार बदलो बिहार माले के कार्यकर्ता है और माले के जो वोटर है वो देखिए CPI-ML का बहुत अगर देखें तो मध्य बिहार के इलाकों में आरा रोहतास और पटना के आसपास के इलाकों में गया जहानाबाद के इलाकों में माले का अच्छा खासा असर है कार्यकर्ताओं की जड़ें वहां मजबूत है इसलिए विधानसभा चुनाव में भी एक मजबूत घटक दल के तौर पर माले इंडिया गठबंधन के साथ है। अब ये पूरा मैदान झंडों से पट गया है देखिए लेकिन दिक्कत क्या है कि लाउड स्पीकर और डीजे वाला धुन इतना शोर कर रहा है कि हम लोगों से बात करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्या नाम है? बद्रीदास हैं? बद्रीदास कहाँ से आए हैं? परसा बाजार थाना हैं? परसा बाजार थाना कौन थाना? परसा बाजार थाना जिला पड़ता है पटना। हाँ तो काहे आए हो? चोर हम लोग के वोट ऐसे चोरी कर रहा है। कौन चोरी कर रहा है? चोर का नीतीश कुमार कर रहा है। वोट चोरी कर रहा है? हाँ। कैसे? वोट हम लोग को पहचान पत्र रद्द किया हुआ है। तो आप आए हो आपको कैसे आए हो? बस से आए हो? हम पैदले आ रहे हैं। पैदले? हाँ। कहाँ से पैदले आ गए? परसा बाजार थाना से। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से तीन कोस जमीन है। 3 कोस है। हाँ। कब चले वहाँ से? सवेरे चले हैं। पैदल आ गए? हाँ। और किस पार्टी की सरकार चाहते हो बिहार में? हम चलते गठबंधन में है। गठबंधन में। आप किसके सपोर्टर हो? हम माले के हैं। माले के हैं। क्यों माले के सपोर्टर हो? काहे हम रहेंगे चोट्टा जोड़े रहेंगे। कौन छोटा है? चोट है मोदी है नीतीश है। छोटा छोटा है गरीबों के हक ले रहा है। वो लोग तो कहते गरीबों का हक दे रहा है। नहीं कहाँ दे रहा है कौन सी दे रहा है? करे अनाज दे रहा है कार्ड दे रहा है। धन के राशन तो हम लोग के कम ही कर दिया है। अच्छा राशन पहले मिलता था हमको 7 पसेरी गल्ला अब मिलता है 1 पसेरी तो कटित न हो गया। कब 7 पसेरी फ्री में मिलता था? पीला कार्ड था उस समय में। फ्री में कब मिलता था? फ्री में थोड़े मिलता था 7 पसेरी। मोदी नहीं तो पीला कार्ड था जौन समय 7 पसेरी मिलता था और कार्ड खत्म धीरे धीरे। तो अब तो मोदी कहता है 1 पसेरी फ्री में दे रहा है। 1 पसेरी फ्री में का ऊपर से पेट भर जाएगा। तो बदलना चाहते हो सरकार? आइए आप लोग आरजेडी कार्यकर्ता है? आप लोग आरजेडी कार्यकर्ता है तो मैदान में सबसे कम झंडा आरजेडी का दिख रहा है। उधर झंडा रोड पे भी झंडा है, आ रहे हैं लोग। तो आपका झंडा देर से आया मैदान में? नहीं आ रहा है सर, रोड पे बगल में है आगे में। या तो कल शाम तक एक भी झंडा आरजेडी का नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आज आ रहा है सर, पूरा झंडा हम लोग का रोड पे है, पूरा झंडा हम लोग का है। झंडा की सप्लाई कम पड़ गई? नहीं सर, पूरा झंडा है। रोड पे पूरा राजस्थान का झंडा ही झंडा है। आप देख सकते हैं, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? नहीं हम तो यहाँ देख रहे हैं। ये पूरा देखो, ये इधर देखो पूरा माले का झंडा है, उधर देखो पूरा कांग्रेस का झंडा है, यहाँ देखो वीआईपी का झंडा है, यहाँ थोड़ा सा आरजेडी का झंडा है। आप लोग के चलते तो आप पर FIR हो गया सर। कोई बात नहीं, FIR तो SIR की आपको रिपोर्ट। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा जटिल मुद्दा को उठाया सर, और आपने काफी लोगों को पकड़ा घर घर जा करके। हमने सुना था आपका एक पासवान जी के घर गए थे आप, उनका वोट नहीं था, आप उनके घर गए थे सर। चलिए वो तो मेरा पत्रकारिता मेरा काम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए इधर आइए। झंडा था 1 मिनट रुक। जब आप क्या लगा हुआ है ट्रॉली लगाए हुए हम परमिशन करवाए हुए वरुण चक्रवर्ती। अब चलो आप चलो हम आते हैं। नहीं हम आएंगे चलो। कहाँ से आ रहे हो? बरबीघा से। कैसे आए बरबीघा से? कौन चीज से आए? ऐसी भाड़ा से आए हैं? 200-300 रुपया भाड़ा खर्चा कर। अपना भाड़ा दे के आए? अपना पैसा खर्च करके आए हो? अब ये देखिए माले की झंडा लिए हुए। ये कौन सा पार्टी का है? हम तो है हरिजन पार्टी या फिर हैं?
कम्युनिस्ट पार्टी में आया। कम्युनिस्ट पार्टी में हो, अपना पैसा खर्च करके आए हो? काहे आए हो यहाँ पे? ऐसी कुछ मांगने उन्हें आया है, आप गरीब आदमी है, हम सबको कुछ भी मिलता है तो बनाता है नहीं वहाँ पर लोग। तो यहाँ मांगने आए तो यहाँ कुछ मिल थोड़े रहा है, तो भाषण होना है। तो बोल रहा सर, तो हम इस पर बोल रहे हैं कि हम सबको कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता तो छीन लिया जाता। तो यहाँ क्या मिल थोड़े रहा है, यहाँ का आए हो? यहाँ तो घूमने आया, देखने आया, देखने आए, भाषण सुनने आए हो? सब सुनने। चलिए आइए। अब ये मैदान जो है झंडों से अब पट गया है। अपने अपने नेता या अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में जो कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से आए हैं। ये माले के कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आए हो? खगड़िया से। खगड़िया से? कैसे आए? कौन चीज से आए? कौन चीज से आए? बस से, ट्रेन से? रेल से आए। अपने आप आ गए? गांव का लोग है? कॉमरेड लेके आए? तो यहाँ क्या होना है? क्या होना चाहिए? क्या नाम है आपका? रामपीर चौधरी हैं? चलो। माहौल तो भाई बना दिया है बिहार में। जिस तरह से यात्रा 17 अगस्त को शुरू की, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन अब चूंकि यात्रा का आज आखिरी दिन है, तो इस यात्रा के आज खत्म होने के बाद और कल से ऐसे ही होता है। ये कोई हैं बेचू नारायण शामी जी, मुखिया जी, ये भावी प्रत्याशी हैं बाबू बरही विधानसभा मधुबनी से। आप ही हो क्या? ये कौन? झंझारपुर क्षेत्र से, झंझारपुर जिला, मधुबनी जिला, बाबूबरही विधानसभा से श्री बेचू नारायण मुखिया जी प्रत्याशी के रूप में है। ठीक है, तो ये प्रत्याशी जितने हैं वो अपने अपने इलाके से 200, 400, 600 जिसकी जितनी क्षमता है उतने लोगों को लेकर यहाँ दिखाओ। इधर तस्वीर इन लोग की दिखाओ भाई। उतने लोगों को लेकर सब यहाँ आ रहे हैं। यहाँ जोर आजमाइश है, शक्ति प्रदर्शन है। पटना आकर और यहाँ से यात्रा निकालकर ये साबित करना है सबको। अब देखिए ये भी कोई उम्मीदवार हैं औराई विधानसभा के। ये देखिए इनका नाम है अरविंद कुमार मुकुल, औराई विधानसभा। आप ही हैं? आप एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में आए थे? मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में आप आए थे ना? एसकेएमसीएच के बाहर कुछ रिकॉर्ड किए थे? अच्छा, तो आप क्या करते हैं अभी? जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो दावेदार हैं आप? और आई से जिला परिषद भी रहे 2 बार। ऐसे जो टिकटार्थी हैं, दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, ऐसे लेके अपना जत्था आए हुए हैं। कितने लोगों को लेके आए हैं? हम लोग 1500 आदमी को लेकर आए। 1500? तो सबको ड्यूटी दी गई थी, सारे उम्मीदवार दावेदार को? लोग का हम लोग कल ही आ गए और राहुल जी का जो है मार्च में हम लोग शामिल होंगे और मुजफ्फरपुर में राहुल जी का ऐतिहासिक हम लोग स्वागत किए, समर्थन किए। हाँ। स्टालिन जी भी आए थे, वहाँ जनसभा भी हुई। अब ये बताओ, आप ये सब लेके आए हो, मान ले टिकट नहीं मिला तब मेहनत तो बेकार हो गई? नहीं, हम लोग जो पार्टी का निर्देश होगा वो करेंगे। लेकिन इतना जुटाए, 1500 लोग लेके आए तो उम्मीद से आए होंगे ना? उम्मीद तो 40 साल से है, हम कांग्रेस में 40 साल से हैं। यूथ कांग्रेस, NSUI और तमाम संगठन में हम रहे हैं और 40 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ऐसे तमाम टिकटार्थी, उम्मीदवार, दावेदार, अब ये भी इधर भी कोई जा रहे हैं, वो भी दावेदार है। कोई आगे आइए। अब इतना जोर जोर से गाना बज रहा है। नमस्ते सर। स्थान ग्राम पंचायत पोखराम दक्षिणी के अंतर्गत दुखी राम नाम का एक व्यक्ति है जो जिंदा है, उसको जो है चलो ठीक है। अब देखो इधर से कौन आ रहा है? अमिताभ भूषण ये भी कहीं से कैंडिडेट है। देखिए हर जगह, 1 मिनट रुकिएगा, हर जगह से रुको 1 मिनट, हर जगह से उम्मीदवार आई हुई है। देखिए ये तो बेगूसराय की हैं, ये मेरे जिले की हैं, विधायक रही हैं अमिताभ भूषण जी। और अभी अपने कितने लोगों को लेके आई हैं आप?
1000 से ज्यादा। तो ये बेगूसराय से केवल सबको ड्यूटी बेगूसराय में 1000 केवल बेगूसराय विधानसभा से भी 1000 से ज्यादा जो रात में ही आ गए, रुक गए, राहुल जी का सुनने आए हैं। तो हर उम्मीदवार दावेदार, एक मिनट, हर उम्मीदवार दावेदार को ड्यूटी दी गई 1000-1500 लोगों को लेके आओ। कोई ड्यूटी नहीं दी गई है, किसी को हम बुलाए नहीं है, सब खुद आए हैं ना, सब अपने साधन अपने संसाधन से आए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि राहुल जी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी पहचान खतरे में है। आज जिसी मतदाता को लेकर के आपने लोकसभा का चुनाव करवाया था, आज वो मतदाता गलत हो गए। आज ये अपने हक की अधिकार की लड़ाई में राहुल जी के साथ खड़े हैं। बाहर भी तस्वीर दिखाते रहो, लेकिन अमिता जी ये बताओ कि एक आप पॉलिटिकल लीडर हो, एमएलए रहे हो, एक सवाल ये बार बार आ रहा है, घुमाओ चारों तरफ कैमरा, विजुअल दिखाओ। एक सवाल बार बार आ रहा है जो मैं पूछ भी रहा हूँ कि भाई मान लो कुछ लाख लोग के वोट गलत कटे या फाइनल लिस्ट में कुछ लाख लोग छूट जाएंगे, लेकिन 7.25 करोड़ 7 करोड़ से ज़्यादा लोग उस वोटर लिस्ट में होंगे, तो उनके लिए ये मुद्दा 2.5 महीने 2.25 महीने बाद होने वाले चुनाव में बचेगा? उनको भी सोच, क्यों नहीं बचेगा? आज देख रही है किस तरह से कि आज ये लोग वोट चोरी जो हो रहा है, आज क्या है, उनको लगता है लड़ाई जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, उनको उनकी चिंता नहीं है। उन्होंने 15 लाख देने की बात की, कभी नहीं पूरा किया। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, नहीं किया। अभी माई बहन योजना जब महागठबंधन के दौरान जब देने की घोषणा की गई तो आनंद फानन में 1100 रुपया दे, हम लोग अभी तो परसों 10,000 देने का और अलग से किया। 10,000 देने की बात अब सोचिए, क्योंकि इनको वोट चोरी पे भरोसा था, इनको मालूम था कि हमने वोट चोरी किया तो हम चुनाव जीत जाएंगे, जैसा कि पिछले चुनाव में जीतते आए। लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है, उनको 10,000 रुपये नहीं चाहिए, उनको चाहिए उनके अधिकार, उनके युवाओं का भविष्य। उनको बेगूसराय औद्योगिक नगरी है कि नहीं, आज कितने उद्योग लगे हैं नए, आप बताइए। आप बेगूसराय के हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा बेगूसराय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, उस पर आपने क्या काम किया? पेप्सी प्लांट लगा दिया, कोई भी मानव को। लेकिन मुद्दा तो अब वोट चोरी कर रहे हो ना? नहीं, हम वोट चोरी तो उनको जगा रहे, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो ऐसे लोग जो अंधभक्त हैं, जिनको भरोसा है, जो उनको मोदी जी इतने साल से ठग रहे हैं, उनको हम प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इधर, और बहुत सारे लोग जहाँ तहाँ से जो उम्मीदवार दावेदार आ रहे हैं, ऐसे भीड़ गांधी मैदान में जुटती जा रही है। आइए, कहाँ से आ रहे हो आप? हम लोग कहाँ से आए आप? मुजफ्फरपुर से हैं सर। अच्छा, चलिए अब जरा हम और लोगों से बात करें। नहीं आप कोई बात नहीं, और लोगों से बात करते हैं। क्या आप कार्यकर्ता हैं किस पार्टी के? हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, और सबसे पहले हम आपके पत्रकारिता को सलाम और साहस को करते हैं कि इसी बिहार से आपने जो है जो जिस तरह से दिखाने का काम किया कि लाइव चोरी किस तरह से हो रही थी, और आपके दिखाए जाने पर भाजपा के ट्रोलों ने किस तरह से आपका पीछा किया। चलिए अभी हमारा मुद्दा, बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा मुद्दा अब नहीं है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और FIR, एक मिनट, अब आगे आइए। ऐसे अलग अलग जत्थों में लोग जमा हो रहे हैं और उसके बाद ये सब निकलेंगे आगे की तरफ। और ये कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये बड़े बड़े पंडाल बने हैं जिसमें लोग कल देर शाम से जो आए हैं यहीं टिके हैं। आगे आइए। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत उमस। और मैंने डार्क शर्ट आज इसलिए पहन लिया ताकि पसीने से लथपथ रहूं तो पता नहीं चले। देखिए, एक मिनट, ये आप लोग कहाँ से आए हैं? सूरज सिन्हा जी आप ही हैं? सूरज सिन्हा जी आप ही हैं? तो सबको जिम्मेदारी दी गई है 100, 200, 400 लोगों को लाना। 100, 200 नहीं, सबसे पहली चीज़ है कि स्वतः स्फूर्त लोग इस आज इतनी भीषण गर्मी में वोट अधिकार यात्रा में समापन लग नहीं रहा, लग रहा है शुरुआत है, ये शुरुआत हो रही है। और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने की वोटबंदी के बाद जो नोटबंदी और ये जो वोटबंदी हो रहा है उसका प्रतिकार कर रहा है बिहार की ये धरती, बिहार के कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, आइए आगे आइए, बढ़िए। हर नेता जो है अपना अपना पोस्टर लेके चला है। ये कोई सऊद आलम भावी प्रत्याशी मनिहारी विधानसभा, आप ही का फोटो है? जी सर। आप ही दावेदार है? जी सर।
कितने आदमी को लेके आए हैं? हम लोग लगभग 200-300 आदमी को लेकर आए हैं। 200-300 में टिकट कैसे मिलेगा? सर और तो बहुत दूर है ना यहाँ से, इसलिए लेकिन हम लोग कटिहार जिला से लगभग 2-3 हजार आए हैं। अच्छा, तो ये आप दावेदार हैं वहाँ से टिकट जी, के? जी, कौन सर। सी विधानसभा? मनिहारी विधानसभा। टिकट नहीं मिलेगा तब क्या करिएगा? नहीं मिलेगा तो जिनको मिलेगा उनको सपोर्ट करेंगे। करिएगा? जी सर। नहीं तो लगेगा कि हम 300-400 लोगों को लेके गए और उसका टिकट नहीं मिला। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। दावेदारी भी है? हम लोग दावेदारी है। कांग्रेस पार्टी जो विचार करेगी हम लोग उसको मानेंगे और जिनको भी टिकट देगा हम लोग उसके तो बताओ, कटिहार से आए हो लेकिन ये गांव-गांव में सब जगह ये इतना बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, कि लगता है बड़ा मुद्दा छोड़ के आप इसी में आप लोग नहीं सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लोगों का नाम काट दिया गया है। हाँ। मेरे पास बहुत आदमी का वीडियो है जिसका नाम, जो जीवित है उसका नाम काट दिया गया है। चलिए, तो नाम काट दिया गया लेकिन नाम तो जुड़ जाएगा, नाम जुड़ जाएगा उसके बाद सर उसके बाद तो वो लोग वोट देंगे इंडिया तो फिर गठबंधन तो को। लगेगा कि जिनका कटेगा जिनका जुड़ेगा वो कुछ लाख लोग हैं, बाकी लोगों के लिए क्यों मुद्दा होगा ये? सर क्योंकि ये तो अन्याय हो रहा है ना, अन्याय के लिए तो लोग को सड़कों पर आना ही होगा। चलिए, कोई बात नहीं। अब सवाल उठता है कि अभी जो सड़कों पर लोग हैं वो अभी से 2 महीने बाद तक क्या इसी ऊर्जा और जोश के साथ सड़कों पर रहेंगे या प्रदर्शन करते रहेंगे या विरोध की आवाज़ बुलंद करेंगे या और तमाम ज़रूरी मुद्दे उठाएंगे? अब ये देखिए NSY के कार्यकर्ता सब हैं, आगे बढ़ते जाइए। जितने विंग हैं कांग्रेस के, छात्र संगठन है, युवा संगठन है, NSY है, हर संगठन को जिम्मेदारी दी गई है कि गांधी मैदान में अपनी पूरी ताकत दिखाएं और इस जोर आजमाइश का हिस्सा बने। और पीछे मंच पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। भाई बहुत भीड़ है, अब बहुत गर्मी है। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बड़ा प्रेम है सर। बहुत शुक्रिया। आइए, अभी काम कर रहे हैं, बहुत गर्मी है भाई। ये इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को बहुत ताकत मिली है। और ऐसे भी चूँकि भाई कांग्रेस को आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी कहा भी जाता है। उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं यही कहते हैं, प्रशांत किशोर तो यही टारगेट करते रहते हैं। तो जिस पार्टी को आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी कहा जाता है, आरजेडी कितनी सीट छोड़ेगी उस पर ही कांग्रेस लड़ पाएगी, ऐसी बातें कही जाती है। वो कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि हम भी एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर हैं मैदान में, पिछलग्गू नहीं है। लेकिन अभी टिकट वितरण में आखिरी जो है मोल भाव जोर आजमाइश बाकी है। ये अब आरजेडी के कार्यकर्ता है। श्याम प्रसाद दास मछुआरा, हाँ, आपसे दिल्ली में जंतर मंतर पर मुलाकात। अच्छा, तो आप दिल्ली भी जाते हो, यहाँ भी आते हो? जी जी जी। दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या प्रदर्शन था आपका? वो मेरा प्रदर्शन नहीं था। हाँ। महिला पहलवान जो साक्षी मल्लिक दिनेश फोगाट, अच्छा, उसमें गए थे? जी जी, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। आरजेडी के कार्यकर्ता आप लोग? जी, मैं बेगूसराय जिला का, राजद का जिला पर। ये बताओ, आरजेडी का पोस्टर सबसे कम है, झंडा सबसे कम है। नहीं आ रहा, हम लोग आ रहा है। तो झंडे बड़ा है। झंडे की सप्लाई में देर हो गई है? नहीं, कोई देर नहीं हुई है। और लोग आ रहे हैं हमारे जहाँ में है, ट्रेन से आ रहे हैं। झंडा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया है दिल में रहना चाहिए। किसके दिल में? दिल में, जनता के दिल में रहना चाहिए। आज तो हमारे पहले जो नोट चुरा करके हर जब पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कार्यालय खोल लिए। अब हम लोगों के सामाजिक न्याय के वोट चुरा करके फिर चाहते हम सत्ता में आ जाए। आप मेरे लिए 1 घंटा का प्रोग्राम किए थे, वो सर कोरोना में जो रेल वाला था सर, मैं ही था उस पंचायत का मुखिया। कहाँ का? बलिया में सर। हाँ, दिल्ली से मैंने कोई वीडियो पे कुछ किया था। जी हाँ, तो वहाँ लोगों को खाना जो खिलाया था, मदद कर रहे थे। तो मेरे पर ही था, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। अच्छा, चलिए, हम लोग के आज यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा में आए हुए हैं। जिस तरह से वोट की चोरी हो रही है और
हमारे प्रखंड में आकर आपने जिस तरह से वोट चोरी को उजागर किया। बलिया के हैं जी, हम बलिया के वहीं हैं। FIR हुई है हम पे। बिल्कुल, हम आपके साथ FIR कॉपी मैंने ही दिया था सर। FIR कॉपी निकलवा के मैंने ही आपको भिजवाया था मस्कूर भाई के जरिया से। अच्छा। वही था, मैं उस पंचायत का मुखिया हूँ, सालेचक अच्छा। पंचायत का सर। और आपके साथ हम लोग खड़े हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया। आप जैसे पत्रकार की जरूरत है सर। ऐसे खींचा खींची मत कीजिए। बताइए क्या करना मैं चाहते हमारे जिला अध्यक्ष हुए मोहित जी, कहाँ हम से? युवा के जिला अध्यक्ष हुए बेगूसराय के, और ये हमारे यहाँ के बेगूसराय के। झंडवा कम है बहुत, झंडे नहीं छो यहाँ तो झंडा कम नहीं है, बहुत झंडा है, बहुत झंडा है। ये तो पूरा पूरे कांग्रेस। झंडा पार देंगे पटना गांधी मैदान में। हाँ चलिए आइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ आए। हो गया, आइए आइए, बहुत गर्मी है भाई। अरे ऐसे नहीं करो भाई, बहुत लोग हैं, ऐसे मत करो। लोग हर आदमी बाइट देने के लिए परेशान है, तो कितने लोगों की बाइट लगेगी? चलिए थैंक यू। अरे बहुत गर्मी है भाई, पानी पी लेते हैं आप। तुम उधर का विजुअल दिखा दो जरा, मंच के पास की तस्वीर दिखा देते हैं। पानी की बोतल ले आओ। अब क्या है, सामने म्यूजिक इतना बज रहा है कि हम उस दायरे में जाते ही जो स्पीकर मतलब माइक की आवाज़ कम हो जाती है। अब यहाँ पूरा माहौल जो है, यहीं से ये यात्रा के लिए निकलेगा। आगे की तस्वीर आप दिखा दीजिए और हम नमस्कार करते हैं।